तो इस वीडियो में मैं आप सभी को वो चीज़ें और वो बातें बताने वाला हूं जिन्हें अप्लाई करने के बाद में आपको कम से कम 5 से 6 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 साल के लिए टॉपिक्स की कभी भी कमी नहीं होगी। पूरे वीडियो में प्रैक्टिकल बातें होगी और मेरे अपने 5 साल के एक्सपीरियंस के बेस पर बातें होगी। अब देखो, अगर आप भी उन लोगों में से हो जिनको ये लगता है कि अरे यार ना टॉपिक सारे खत्म हो गए, समझ नहीं आ रहा क्या बनाए, यूट्यूब वीडियो के लिए ना आइडिया ही नहीं मिल रहे हैं, अब वो मज़ा नहीं आ रहा है। अगर आप इन लोगों में से हो जिनको लगता है कि यार आइडियाज़ आ ही नहीं रहे, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पर आपने शुरुआत में एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो गलती क्या है? वो गलती ये है कि आपने शायद अपनी गलत कैटेगरी सेलेक्ट कर ली है। जी हाँ, बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये सच्चाई हो सकती है। शायद आपने लालच में आकर कर ली है, या फिर शायद आपने जल्दबाजी में आकर के कैटेगरी सेलेक्ट कर ली, या फिर किसी को देख करके कि यार वो बहुत चल रहा है, ये चीज़ें बहुत ही चल रही है, तो उनको देख करके आपने अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर ली है। और स्टार्टिंग में नया नया जब ये सारी चीज़ रहती है तो बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन एक टाइम बाद जब आपको उससे प्यार नहीं होता ना, तो फिर वो चीज़ें बहुत ही नॉर्मल लगने लग जाती है और उसमें मज़ा नहीं आता है। और जहाँ पर मज़ा नहीं आता है फिर वहाँ पर हमारा मन नहीं लगता है, काम में मन नहीं लगता है, और जब मन नहीं लगता है तो फिर उसमें आइडियाज़ नहीं आते हैं। और अगर आपका अपनी कैटेगरी में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है, आपको बहुत ही मजा आता है कंटेंट बनाने में, तो फिर ऐसे में आइडियाज ढूंढने नहीं पड़ते, बल्कि आइडियाज ऑटोमेटिकली हमारे अंदर से आते हैं। और ना सिर्फ आइडिया आते हैं बल्कि यूनिक आइडिया आते हैं, और कई कई बार तो एडवांस में 2-3 महीनों के लिए हमारे माइंड में आइडियाज आ जाते हैं जब हमारा इंटरेस्ट होता है हमारी पर्टिकुलर कैटेगरी में। आपने कहीं ना कहीं गलती तो की है, ये सच्चाई है। अब गलती कर दी है तो अब हम क्या करें? देखिए, इस बार गलती कर दी है, अगली बार लाइफ में कभी भी आपके पास में चॉइस हो तो आपको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में सोचना चाहिए। और एक लाइन उनके लिए फिर से कह देता हूं जिन्होंने गलत कैटेगरी सेलेक्ट कर ली है, कि या तो वो चुनो जिससे आपको प्यार हो, या फिर आपको जो मिल गया है उससे ही आप प्यार कर लो। जो कैटेगरी आपकी है उसमें दिल लगाकर काम करो, उस कैटेगरी से ही प्यार कर लो, फिर आपके माइंड में आइडियाज आने लग जाएंगे। और कई लोग वीडियो देख रहे हैं और मन मन में ये कह रहे हैं कि भाई हमारा तो इंटरेस्ट है भी है कैटेगरी में, उसके बावजूद भी हमारे माइंड में आइडिया नहीं आते, तो हमारा क्या है भाई? तो उनके लिए अब बात करते हैं। देखिए, थॉट्स आते हैं इन 3 चीज़ों के बेस पर। पहला, आप क्या देखते हो, दूसरा आप क्या सुनते हो, और तीसरा आप क्या पढ़ते हो। इन 3 चीज के अलावा और कोई भी रीजन नहीं है आपके माइंड में विचार आने के। जो आप देखते हो, जो आप सुनते हो, जो आप पढ़ते हो, उसी के बेस पर आपको विचार आते हैं। तो आप अपने विचारों को, अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन इन 3 चीजों को कंट्रोल करके आप अपने विचारों को भी कंट्रोल कर सकते हो। क्योंकि जैसा आप देखोगे, जैसा आप सुनोगे, जैसा आप पढ़ोगे, उसी से रिलेटेड आपके अंदर थॉट्स आएंगे। और जितना ज़्यादा आप किसी चीज़ के बारे में देखोगे, उसके बारे में सुनोगे, उसके बारे में पढ़ोगे, जानोगे, उससे रिलेटेड आपको उतने ही ज़्यादा आइडियाज़ आएंगे। तो सवाल आता है कि करना क्या है? आप तो ये बताइए। सिंपल है, जो भी आपकी कैटेगरी है उससे रिलेटेड वीडियोस देखिए, उससे रिलेटेड सुनिए, उससे रिलेटेड बुक्स पढ़िए, उससे रिलेटेड जितनी चीज़ें आप जान सकते हैं, जितना देख सकते हैं, वही चीज़ें आप करिए। जितना ज़्यादा आप उसमें इन्वॉल्व हो जाओगे, आपका पूरा एनवायरनमेंट वैसा क्रिएट हो जाएगा। और जब एनवायरनमेंट वैसा क्रिएट हो जाएगा माइंड में, तो इतने आइडियाज़ आएंगे कि आप लिख लिख कर थक जाओगे, इतने ज़्यादा आइडियाज़ आएंगे। तो ये एक तरीका है जिससे कि आपका जो माइंड है वो आइडियाज़ प्रोड्यूस करेगा, थॉट्स प्रोड्यूस करेगा अच्छे वाले जो आपको चाहिए। दूसरा तरीका ये है कि जब बात यूट्यूब की आती है तो आपको कुछ नहीं करना है, अपनी कैटेगरी से रिलेटेड इंडिया के चैनल्स हो गए, टॉप चैनल्स, बाहर के फॉरेन के चैनल्स हो गए, तो आपको थोड़ा एक्टिव रहना है, यूट्यूब पर अवेयर रहना है और देखना है कि क्या चल रहा है, क्या नया कर रहे हैं लोग, कितना अच्छा कर रहे हैं, किस लेवल का कर रहे हैं, और मैं किस लेवल का कर सकता हूं, मैं क्या नया कर सकता हूं, इनको देख करके मैं क्या सीख सकता हूं, ये चीज मैं कैसे अप्लाई कर सकता हूं, ये चीज आपको देखनी होगी। और जिस तरह के वीडियोस आपकी कैटेगरी में अभी चल रहे हैं उस तरह के वीडियोस आपको बनाने होंगे। सेम वीडियो आप बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस अपना ओपिनियन आपको वहां पर रखना है। जैसे अभी हाल ही में हम जीतेंगे चैनल ने बेयर ग्रिल्स पर एक वीडियो बनाया था, उनकी लाइफ स्टोरी पर, और उस वीडियो ने मिलियंस व्यूज क्रॉस किए। अब उसके बाद में सेम टॉपिक पर रिवायर्स ने भी एक वीडियो बनाया और वो वीडियो उनसे भी ज्यादा वायरल चला गया। अब सेम टॉपिक पर गीगल ने भी एक वीडियो बनाया और उस वीडियो पर भी अभी अच्छे खासे व्यूज आ रहे हैं, और हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में इस वीडियो पर अच्छे खासे व्यूज और भी आए। तो आपकी कैटेगरी में जो अभी वीडियो वायरल हो रहे हैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाइए, आपके वायरल होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। और देखिए, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो कि मैंने अपने 5 साल के एक्सपीरियंस से सीखी है, वो ये कि आइडियाज जो होते हैं वो बहुत ज्यादा प्रीशियस होते हैं, कीमती होते हैं। और आइडियाज कई बार माइंड में आते तो हैं, लेकिन फिर वो अगले दिन तक गायब हो जाते हैं। इसीलिए जैसे ही कोई आइडिया आए, चाहे रात के 12 बजे हो, आप बिस्तर पर लेटे हुए हो, कुछ भी कर रहे हो, जैसे ही आइडिया आए, फोन में गूगल डॉक्यूमेंट ओपन करें, वहां पर अपना एक फोल्डर बना करके रखें आइडियाज नाम से, और वहां पर जाकर के उस आइडिया को आप लिख दें। जो भी आपके माइंड में आइडिया आता है, काम करना नहीं करना
अलग बात है, लेकिन आइडिया अगर माइंड से एक बार चला गया तो फिर चला गया, फिर वो वापस याद नहीं आएगा। इसलिए सारे आइडियाज़ वहाँ पर लिख लें। तो मेरे माइंड में जब भी आइडियाज़ आते हैं वहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, तो जो लिस्ट है आइडियाज़ की वो बहुत ज़्यादा बड़ी बन जाती है। और जब हम कोई यूट्यूब वीडियोज़ देखते हैं, उससे रिलेटेड बुक्स पढ़ते हैं, तो फिर उससे रिलेटेड आइडियाज़ आते हैं, तो फिर बात तो वहीं पर आ जाती है ना कि हमारा इंटरेस्ट है, तो हम उसी तरह की चीज़ें देखते हैं और जो चीज़ें देखते हैं उसी से रिलेटेड हमारे माइंड में आइडियाज़ आते हैं। अब ये तो थे वो तरीके जो कि आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प करेंगे टॉपिक्स ढूंढने में और टॉपिक्स को रखने में, लेकिन हाँ शॉर्ट टर्म में भी कुछ और टिप्स है, वो मैं आप सभी को दे देता हूँ। पहली चीज़ आपको क्या करना है, आपको ओपन करना है अपना यूट्यूब स्टूडियो ऐप। यूट्यूब स्टूडियो ओपन करने के बाद में आपको जाना है कमेंट सेक्शन में। उसके बाद में आपको वहां पर एक फीचर मिलता है कंटेंट्स क्वेश्चन। इस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने वो सारी कमेंट्स आ जाएगी जहां पर आपके सब्सक्राइबर्स ने आपसे क्वेश्चन किया है। अब मान लो मेरे किसी सब्सक्राइबर्स ने मुझसे क्वेश्चन किया है कि दीपक भैया आप वीडियो शूट कैसे करते हो, आपकी बैकग्राउंड की जो लाइटिंग उसके बारे में बताइए, आपको जो माइक है इसके बारे में बताइए, लाइटिंग के बारे में बताइए, या फिर चैनल ग्रो कैसे करें, मेरा ग्रो नहीं हो रहा क्या करें, या फिर फाइनेंस का चैनल कैसे ग्रो करें, पॉडकास्ट का चैनल कैसे ग्रो करें, इस पर वीडियो बनाइए। तो ये क्वेश्चन पढ़ करके मेरे माइंड में आइडिया आता है कि हाँ यार ये पूछा है, इस पर वीडियो बना देते हैं। ये कई बार हुआ मेरे साथ में, मैंने ऐसा किया भी है, तो ये भी बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। और सेकंड टिप, यूट्यूब स्टूडियो में ही आपको ऑप्शन मिलता है रिसर्च टेप का, जो कि हाल ही में आया है कुछ टाइम पहले, जहां पर आपको वो वीडियो रिकमेंड किए जाते हैं, वो टॉपिक रिकमेंड किए जाते हैं जो कि आपकी ऑडियंस उसमें इंटरेस्टेड है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कुछ टॉपिक्स होते हैं, और जैसे ही आप इस टॉपिक पे क्लिक करते हो आपके सामने और भी कई सारे टॉपिक्स आ जाते हैं, और वहां पर आप देख सकते हो कि कहां पर वॉल्यूम हाई है और कहां पर वॉल्यूम लो है। इसके बाद में यूट्यूब स्टूडियो में ही ऑडियंस वाले टैब पर क्लिक करने के बाद में आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपके सामने कुछ वीडियोस आ जाएंगे जहां पर आपको पता चलेगा कि आपकी जो ऑडियंस है वो किस टाइप के वीडियोस देख रही है यूट्यूब पर। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर क्लिक करके वीडियोस देख सकते हो, कौन कौन से वीडियोस है। यहाँ पर क्लिक करके आप शॉर्ट्स देख सकते हो कि आपकी जो ऑडियंस है वो किस तरह के शॉर्ट्स वीडियो देखना पसंद कर रही है। अब ऐसे ही आगे मेरे पास में 50 से ज्यादा और टिप्स है जहां पर मैं आपको अलग अलग फीचर, टूल्स, वेबसाइट, एप्लीकेशन, ये वो बहुत कुछ बता सकता हूं और बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी कर सकता हूं, लेकिन मैं इन सारी चीजों में बिलीव नहीं करता। एट द एंड में बात घूम फिर करके फिर वहीं पर आ जाएगी कि अगर आपका अपनी कैटेगरी में इंटरेस्ट है तो फिर आपको आइडिया की कमी नहीं पड़ेगी। आप खुद देख लोगे कि आपकी ऑडियंस क्या देख रही है, आप खुद देख लोगे कि आपकी ऑडियंस क्या देखना चाहती है, आप खुद समझ जाओगे कि मुझे क्या बनाना चाहिए, अगर आपको इंटरेस्ट है और आपको थोड़ा टाइम हो चुका है यूट्यूब पर तो। और कई सारे केसेस में हमारा इंटरेस्ट भी होता है हमारी कैटेगरी में, फिर भी आइडिया नहीं आती। वो इसलिए होता है क्योंकि हमारा ना थोड़ा सा मूड ही खराब होता है, कई बार हमारा ना थोड़ा सा टाइम ही खराब चल रहा होता है। तो वहाँ पर थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए और अपनी कैटेगरी में जो चल रहा है वही आप चलाइए। बाकी एक टाइम बाद सब कुछ सही हो जाएगा और आपका माइंड एकदम सही टॉपिक निकालेगा, यूनिक टॉपिक निकालेगा और आपका चैनल भी बहुत वायरल होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।